आरसीएम से पहले मैं जनरल स्टोर भी चलाया पढ़ाई लिखाई के बाद। फिर उसके बाद से आरसीएम बिजनेस में आए। उस टाइम में हमेशा कहा जाता था कि अपना गोल बताइए, हाँ, जिसका गोल जितना बड़ा होगा ये बिजनेस गोल वाला ही कर सकता है जी। इसीलिए हमेशा हमारे सीनियर साथी बोलते हैं कि गोल दिमाग में रखने से गोल पूरा नहीं होगा, गोल को डायरी पे लिखने से गोल पूरा होता है। तो मैंने उस टाइम में, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मुझे बसने के लिए ज़मीन नहीं था। तो मुझे सबसे पहला गोल था कि मुझे ज़मीन खरीदना है बसने के लिए। दूसरा, मैंने उसको खरीदने के बाद मेरा दूसरा गोल था कि उसके ऊपर घर होना चाहिए। मेरा दूसरा भी घर, उसके ऊपर घर भी बन चुका। उसके बाद मेरा था कि 4 चक्के की गाड़ी होनी चाहिए। आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की दुआओं की वजह से आज वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ये दूसरा अचीवमेंट है। और इसके पीछे जो रीज़न है जी, तो मैं अपने माता पिता के लिए ये सब मैंने किया हूँ। मैं अपना घर नहीं बनाया। अब जो नेक्स्ट मेरा जो टारगेट गोल है वो है कि मेरा एक शानदार सा बंगला जैसा घर हो, बंगला जैसा घर हो। मैं अभी पुराने घर में रहता हूँ, जिस घर में मेरे माता पिता रहते थे। माता पिता को मैंने नए घर में शिफ्ट किया, वो लोग वहाँ रहते हैं। और ये जो गाड़ी मैंने अभी खरीदी है, इस गाड़ी को खरीदने से पहले मेरे जहन में एक बात आया था। वो डायरी में मैंने कार लिखा जरूर था, लेकिन कार का मॉडल वगैरह ये सब कुछ नहीं लिखा था। कार इसलिए मैं खरीदना चाहता था, मेरे पिताजी लट्ठी के सहारे चलते हैं और मेरी माँ के घुटनों में दर्द है जी। तो उसके लिए कहीं आने जाने के लिए मोटरसाइकिल पे भी वो बैठती है अगर, तो घुटना जो लटक के रहता है तो उसमें उसको तकलीफ होता था। तो मैंने एक गोल बनाया कि मुझे सबसे पहला काम करना यह है कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कार खरीदनी है। और वो कार जब मैं खरीद करके लाया, जब दरवाजे पे लगाया तो पिताजी सोए हुए थे। रात में हम लोग पहुँचे थे, पिताजी सोए हुए थे। लेकिन जैसे पता चला कि कार आया है तो पिताजी वहाँ से उठ करके कार देखने के लिए आए। और उस वक्त में जो खुशी उनके चेहरे पे थी और जिस अंदाज में वो बोल रहे थे, वो असल माने रखता है कि उस टाइम में तो मेरा दिल, मुझे लगा कि मुझे आज बेटा होने का मुझे गर्व होने लगा कि मैं आज किया। तो ऐसे मेरे वालिद साहब हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे हैं, हमेशा मेरा कदम कदम पे साथ दिया है। और मैं उनका जितना भी तारीफ़ करूं वो कम है, कि वो कभी भी मुझे रोक टोक करने वाले नहीं थे, ना अभी हैं। और अभी तो वो खुश, मैं गाड़ी चलाने के लिए सीखा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिताजी बोलते हैं कि नहीं, बाऊ चला लेगा। क्या बोलते हैं? बाऊ चला लेगा। मुझे नाम से बहुत कम बुलाते हैं, मुझे हमेशा बाऊ का करके ही बुलाते हैं जी। तो ये सब मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस आरसीएम, ये सारा कुछ जो मैं संभव कर पाया। और उससे भी बड़ी बात जो मेरे घर के अंदर में हुआ, मेरे 2 भाई टीचर बने इस आरसीएम के पैसे की वजह से, और मेरी 3 सिस्टर वो टीचर बनी इस आरसीएम बिजनेस की वजह से। आज मेरा बेटा जो नवोदय में पढ़ रहा है, 50,000 60,000 मुझे लगा सिर्फ कोचिंग कराने में, उसके कोचिंग का फीस देने में। वो आरसीएम बिजनेस का देन है। मैं ये समझता हूँ अगर मेरी लाइफ में आरसीएम बिजनेस नहीं होता तो मैं ये सब आज मैं नहीं कर पाता, ये सब मुझे आज नहीं मिलता। ये सारी चीज़ें, ये सारे सपने पूरा करने की ताकत रखता है, उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। और हम सब साथी इसको कमिटेड हो करके लगन के साथ करने की ज़रूरत है। और तनवीर सर ने भी कहा कि इसको 1 नंबर पे रखने की ज़रूरत है। और सबूत, कुछ लोग बोलते हैं ट्राई करने के लिए आरसीएम बिजनेस में आते हैं। अब ट्राई का ज़माना रहा नहीं सर जी। अब ट्राई कितना करेंगे? ट्राई अब करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ग्रोथ देखेंगे, कुछ लोगों का अचीवमेंट देखेंगे, तब हम करेंगे, ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं। अब अचीवमेंट पे अचीवमेंट होता है, धमाका पे धमाका हो रहा है, अब वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे टीम के अंदर में विश्वास को एकदम हाई लेवल पे करना है, 1 नंबर पे विश्वास रखना है और विश्वास के साथ काम करेंगे। अभी मकफूर सर ने जो कुछ भी यहाँ पे कहा कि इस महीने में, ये लास्ट मंथ है इस साल का, तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पिन वो रॉयल ग्रुप में और हमारे टीम के अंदर में निकलेगा। तो ये निकलेगा तब जब हम साथी यहाँ से कसम खा करके उठेंगे कि अपना अपना पिन तो चेंज करेंगे ही, साथ में नीचे में कईयों को पिन को चेंज कराने का हम लोग काम करेंगे। ये हमेशा करके यहाँ से जाएंगे तो फिर ये हम यहाँ पे जो हम लोग आते हैं, यहाँ पे
क्या बात होती है, वही सब बातें होती हैं जो हर काउंसलिंग प्रोग्राम में होता है। लेकिन एक ज़बरदस्त बातें जो होती हैं वो होती है यहाँ पे हम चार्ज होके जाते हैं। यस जी, ये चार्जर है सर। सन 2010 के 12 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और 12 से लगातार इस चार्जर की वजह से आज तक चार्ज हैं और अचीवमेंट पे अचीवमेंट टीम के अंदर में और अपने अंदर में आ रहा है। ये कमाल सिर्फ इस 2 तारीख का है। जो भी साथी इस 2 तारीख को मिस करेंगे सर आप पीछे चले जाएंगे, फिर आपको दिक्कत आने लगेगा, बिजनेस को आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको हमेशा इस 2 तारीख को अपने आप को हर काम को आगे पीछे करके समय पे यहाँ पे पहुँचने का हम लोग यहाँ से निर्णय लेके जाएंगे। करेंगे ऐसा हम लोग? Yes. जी। तो ये चार्जर है और इसका नाम दिया था लीडर फैक्ट्री। जितने साथी भी यहाँ पे आए हैं सब के सब आज के डेट में लीडर हैं। अभी सर जी जब कार सर जी चला करके पूर्णिया से आते थे, शोरूम से निकाले, तो सर जी वहाँ पे कुछ बातें कार के अंदर में जी किया, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त बात जो हमारे सामने हमारे कान में पड़ी, वो ये बोले कि सर RCM बिजनेस में जो लोग जुड़ने के बाद खड़ा रहा, आज सब के सब लोग 4 चक्का के गाड़ी पे है। यस जी, जो खड़ा रहेगा वो गाड़ी पे आ जाएगा जी। और आप लोग बाद में अगर आए हैं, आप भी खड़े रहेंगे तो आप भी वहीं पे आएंगे। अब है कि कुछ आदमी विरोध करने वाले बहुत से मिलेंगे, फील्ड में मिलता है, बहुत सारे लोग वो अपने होते हैं, जो भी आपको हमको रोकने वाले होते हैं वो हमारे अपने होते हैं। अब उनको जवाब मिल गया, कहना पड़ा क्या? कहना पड़ेगा? नहीं, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि RCM बिजनेस में जान है जी। तब तो ये लड़का कमाल किया है और 4 चक्के के अंदर में आ गया है जी। और कुछ बातें आएंगी वहाँ पे, फला आदमी 20 साल पहले करके छोड़ दिया जी, कुछ आदमी 5 साल पहले किया था, नहीं कुछ नहीं होता है जी। तो आप उनसे एक जवाब दे सकते हैं कि जिन लोगों को कंटिन्यू करते हुए आपने देखा है, क्या उसके जीवन में बदलाव आया है कि नहीं आया है? जी सर, उन लोगों के जीवन में RCM बिजनेस से बदलाव नहीं आया जो लोग किया और छोड़ा, किया छोड़ा, जो कंफ्यूजन में थे, जो कंफ्यूज होकर के चले थे। वरना ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है RCM बिजनेस का, सिंगल प्लेटफॉर्म है जो इंसान के सारे सपने को, अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का और अपने पूरे टीम का सपना को पूरा कर सकता है। सिंगल एक यही सिस्टम है जो ये हमको आपको सबको करके दे सकता है। इसके अलावा दुनिया में सेकंड थर्ड में कोई नहीं आता, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमारे सारे सपने को और हमारे सारे परिवार के सपने को और हमारे सारे टीम के सपने को पूरा कर सके। मानते हैं इस बात को? Yes. तो एक बार जोरदार जबरदस्त खतरनाक ताली बजा दीजिए। तो हम अब अपने गुरुदेव अररिया के समझिए कि RCM बिजनेस के आगे बढ़ाने वाले, RCM बिजनेस को संभालने वाले, RCM बिजनेस का ज्ञान देने वाले और जितने भी अचीवमेंट आज देख रहे हैं उनके ही दिमाग का उपज है, उनके ही नॉलेज का नतीजा है। उनसे हम लोग सीख करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उनको मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहता हूँ AMD मसूद आलम सर, जो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। परिचय, नाम मसूद, अररिया के रहने वाला। जैसा कि सर बताया कि हाँ ये